प्रियव्रत उत्तानपाद। तो उत्तानपाद जी महाराज की दो पत्नियां, और इनकी कथा आपने कल सुनी। जो नहीं आए थे उनको एक सारांश बताएं कि उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। हमारे जीवन के भी दो पत्नियां हैं। बोले कैसे? कि हम जो सुंदर नीति के साथ चलते हैं वो भगवत प्राप्ति, वो ध्रुव जी महाराज होते हैं। उत्तम फल मिलता है। धर्म नीति के साथ, धर्म के साथ चलते हैं और अपने रुचि के अनुसार विषय भोग में हम चले जाते हैं, संसार के माया मोह में फंस जाते हैं, तो हमें दिखता तो उत्तम है, फल हमें उत्तम दिखता है, लेकिन उसका फल उत्तम नहीं होता है। और जो अपने रुचि के अनुसार जो जीवन जिए वो कभी भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में वो बाधा ही डालेगा। देखिए, माँ ने तो ध्रुव जी महाराज को उतार ही दिया था कि जाओ मेरे गर्भ में जब भगवान की तपस्या करना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान से एक वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में जन्म दो, तब मैं अपने पिता के गोद में बैठ जाऊं। ऐसा कोई माँ कहती है क्या? लेकिन धन्य है वो माता सुनीति जो अपने पुत्र को धर्म के राह में चलाने के लिए क्या कहती हैं कि बेटा तुम्हारी जो सौतेली माँ ने जो कहा है वो सही कहा है। मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम जा करके तपस्या करो, वन में जाओ, लेकिन वो माँ है तुम्हारी। और धन्य है ध्रुव जी महाराज, भगवान के वर को प्राप्त करने के बाद आकर के सबसे पहले अपने माता से नहीं, वहीं सौतेली माता सुरुचि से आकर के मुलाकात की और कही कि माँ आज आपके वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। ये होते हैं भगवत प्रेम। और इन्हीं के वंश में सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, ये परीक्षित इन्हीं के वंश में वेन हुए। अब वेन जो थे, जो धर्मात्मा अंग के पुत्र हैं वेन, लेकिन उसका स्वभाव दुष्ट था। जब वो सत्ता में आया, राजा बना, तो एक घोषणा कराया। क्या घोषणा? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचितः इति न्यामृयत धर्मः भेदि घोषेण सर्वसः। कि आज से जो भी पूजा पाठ होगा, जो भी यज्ञ दान होगा, इस संसार में केवल मैं ही भगवान हूँ। और जो भी मंत्र ब्राह्मण साधु महात्मा बोलते हैं, वो साधु महात्मा जैसे भगवान नारायण का पूजा करते हैं तो ओम नारायण नमः स्वाहा करते हैं, या ओम नारायण नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि कहते हैं। तो हे सभासदों, हे ऋषियों, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद जो भी हवन पूजन होगा उसमें आहुति डलेगा तो ओम वेनाय नमः करके स्वाहा करके आहुति डलेगा और मेरा नाम से, मेरे नाम से आवाहन करोगे। अब महाराज ये घोषणा जब हुआ तो साधु संत महात्मा आपस में चर्चा की, लेकिन वेन नहीं माना, दुष्ट था। धर्मात्मा के घर में भी कभी कभी दुष्ट आ जाते हैं। तो स्वयं संतों ने कहा कि हे राजन, आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। राजा होते हैं तो वो प्रजाजन के लिए भगवान ही होते हैं, आप तो हमारे भगवान समान हैं, भला आपको कौन भगवान नहीं मानेगा। लेकिन अब वेन और गुस्सा में आ गया, कहा कि चलो तुम ही पहले बोलो। लेकिन ब्राह्मण देवता साधु संत महात्मा नहीं माने, कहे कि हम भगवान नारायण को मानते हैं, हम तुम्हारी जयकार कभी नहीं करेंगे। और तुम कहते हो मेरी जय जयकार करो, तुम्हारी जय जयकार हम नहीं करेंगे। वेन क्रोध में आकर के दुर्वचन कहने लगा, साधु संतों को पाखंड कहने लगा। अरे साधु संत के रूप में तुम ढोंग करते हो, मैं राजा होकर के तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम मान नहीं रहे हो। इसी क्रम में आइए एक बार
हमारे बीच में आए हुए हमारे मामा जी हैं श्रीमान